हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों सदिशों के योग का बहुभुज नियम। कहने का तात्पर्य हमारे पास कई सदिश है और दो से अधिक भुजाओं वाले में हमने उसको योग किया है, तब उसका परिणामी सदिश क्या होता है। जैसे हमारे पास बहुभुज है, उसको बंद करने वाली एक भुजा तो होगी, चाहे आप जिधर से भी लोगे बच्चों, तो हम कई सदिशों को हम बहुभुज में सभी भुजाओं के साथ जोड़ देंगे, तो जो भुजा उस बहुभुज को बंद करेगी वो उसका परिणामी सदिश होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होगे बच्चों, इस डायग्राम में आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखेगा कि हमने एक बहुभुज ले लिया है। बहुभुज में बच्चों ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस है। तो यदि मैं यहाँ पे चार भुजाओं पे सदिश ऐड कर दिया है, मैं मान लिया हूं कि भाई साहब ओपी की एक सदिश है ए, पी क्यू की एक वेक्टर बी है और क्यू आर का एक वेक्टर सी है, आर से एस में वेक्टर डी है, तब इन चारों का जो परिणामी सदिश है इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यही बहुभुज का नियम है, सिंपल है। जैसे जरूरी नहीं कि 5 भुजा वाला, मैं 4 भुजा वाला भी कह सकता हूं कि 4 भुजाओं वाला एक मेरे पास बहुभुज है। 2 से अधिक भुजा बहुभुज होगा, चाहे वो त्रिभुज ही क्यों ना हो, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे 3 को देता हूं बच्चों, जैसे देखिएगा यहां से मैं कहता हूं ये वेक्टर ए है, ओ से पी, ठीक है। फिर बच्चों पी से जो आपका मान लीजिए क्यू है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और फिर क्यू से यहां पर मैं कहता हूं एस है, तो इसका वेक्टर सी है। तब इसका जो परिणामी होगा, इसके जैसे ये डायरेक्शन इस दिशा में है, तो इनके सभी के विपरीत दिशा में बंद करने वाली जो भुजा है वो उसका परिणामी होगा। यही सदिशों के योग का बहुभुज नियम है। जैसे त्रिभुज नियम पढ़े थे बच्चों, उसमें बहुभुज नियम भी लग सकता है। त्रिभुज हमारे पास, ठीक है, 2 सदिशों को जोड़ दिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, ओ से पी इधर हम कह रहे हैं इस डायरेक्शन में, और पी से क्यू इधर कह दें ये डायरेक्शन क्यू, ठीक है, इस दिशा में, तब इसका परिणामी सदिश ये हो जाएगा। जरूरी नहीं रहता कि किस भुजा को हम परिणामी लेंगे, नहीं, कुछ लोग कह देंगे सर यही भुजा परिणामी होगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं बहुभुज का नियम ये कहता है कि जितने भी भुजाओं वाली आकृति हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सदिश है, उनकी सभी भुजाओं के साथ हम संलग्न कर सकते हैं। तो अब उन सभी का परिणामी जो सदिश होगा वो लास्ट वाला जो भुजा होगा जो उसको बंद करेगा। हम यदि इधर से डायरेक्शन घुमाते, मतलब इस दिशा से, तो ये वाला जो है बंद करने वाली भुजा होती। हम यहां से शुरू करते बच्चों, आर से इस दिशा में आते, तो बंद करने वाली जो भुजा होगी वही उसकी परिणामी सदिश होगी, ठीक है। बहुभुज नियम का मतलब हो गया, सिंपल है कि कई सारे भुजाओं वाली हमारे पास आकृति है, उनमें से हम सदिशों को ऐड कर दिया, तो जितने भी हमने सदिश लिया था उसका जो परिणामी सदिश होगा वो उसके बंद करने वाली भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाएगा। सिंपल, यही है बहुभुज नियम। यदि 2 से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, खुले हुए मतलब एक भाग खुला हुआ है, ठीक है, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तो उसका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास बहुभुज तो है लेकिन उसकी एक भुजा खुली हुई है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कई सारे सदिश हैं, 2 से अधिक सदिश हैं, उसको हम क्या करते हैं, बहुभुज के परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। यानी बहुभुज की एक भुजा खुली है, बाकी भुजा तो बंद है, तो उनके साथ हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूं बच्चों 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब एक भाग जो हमारा खुला हुआ है, ये मान लीजिए इसको भी हम कहते हैं, अब एक भाग खुला हुआ है, हम कहते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ये चीज बच्चों। अब इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिए, वेक्टर बी से, वेक्टर सी से, फिर इधर वेक्टर डी से, स्मॉल डी है, वेक्टर ई से। तो ये जो परिणामी सदिश होगा ना, इसका परिणामी सदिश ये वेक्टर आर इसके विपरीत होगा। जैसे ये इस तरीके से घूम रहा था ना, तो इस बार इसके विपरीत होगा, ये उल्टा चलेगा, तो ये वेक्टर आर होगा जो सभी के योग के बराबर हो जाएगा। यानी वेक्टर आर जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर हो जाएगा, और ई है बच्चों तो प्लस ई के बराबर होगा। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि बहुभुज की सभी भुजाओं के साथ हम सदिश को ऐड कर दिए एक ही क्रम में, तब उसका जो परिणामी सदिश होगा, ये जो बहुभुज है इसको बंद करने वाली ये जो एक भुजा है उसके द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा।
ठीक है, सिंपल है कि हमारे पास दो से अधिक सदिश हैं बच्चों, किसी खुले बहुभुज में भुजाओं के साथ परिमाण दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिए, तब उसका जो परिणामी बहुभुज है वो बंद करने वाली भुजा के द्वारा प्रदर्शित विपरीत क्रम में किया जाएगा। चलिए व्याख्या हम कर रहे हैं बच्चों, प्रमाण कर रहे हैं कि हमारे पास ABCD 4 सदिश है जिनको हम सदिश योग के नियम से ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, OQ और OR को मिलाते हैं। बहुभुज है, ये तो बहुभुज है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं कि बहुभुज की जो आकृति बच्चों O से P, P से Q, Q से R, R से S है, ये है। लेकिन मैं यहाँ पे आगे बात करता हूं कि भाई साहब मैं OQ और OR को मिलाया है ना, OQ व OR को मिलाया, मतलब हमने मिलाया, ठीक है, ये मिला दिया। तो जैसे ही इसको हम मिलाते हैं बच्चों तो एक त्रिभुज बन जाता है। जब त्रिभुज बन जाता है तो इसका जो परिणामी सदिश हमें प्राप्त हो जाता है। भाई ये जो आपका OQ का मान होगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम जानते हो ना, दो भुजाओं का योग जो आपका परिणामी होगा, सदिश होगा, इनका योग होगा, तो इसका जो परिणामी सदिश वो तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। बस यही तो है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे, एक हम त्रिभुज लेके चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको OPQ सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो त्रिभुज आपका रहेगा OPQ में सदिशों के योग, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि भाई साहब एक ही क्रम में दो भुजा हैं, देखो जरा OP और PQ, तब इसका जो परिणामी होगा वो OQ होगा, विपरीत दिशा में होता है। अब आप लोग यदि नहीं देखें तो भाई साहब प्लीज आपसे विनती है कि वो लेक्चर जरूर देखें, जैसे सदिश योग का त्रिभुज नियम, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब जो ये त्रिभुज आपका था इसका जो परिणामी सदिश OQ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा वो बच्चों आपके OP धन PQ के बराबर होगा, OP धन PQ के बराबर होगा। मतलब इसका जो मान आएगा, OQ का मान हमने यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इसलिए किया है क्योंकि इसका मान है वेक्टर A प्लस इसका मान है वेक्टर B। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कंप्लीट है बच्चों। अब इसके आगे पुनः हम लेके चलेंगे। अब ये त्रिभुज छोड़ दो, इसके ऊपर वाले त्रिभुज को देखो, ये डायरेक्शन बच्चों इधर से इधर जा रहा है और ये जा रहा है, तो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखना नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। त्रिभुज OQR में, R में सदिशों के योग, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, मतलब इस त्रिभुज में लेकर चलेंगे बच्चों। तो हमारा एक भुजा ये हो जाएगा, ये हो गया, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। मतलब जो हमारा वेक्टर OR का मान होगा, क्योंकि इन दो भुजाओं का जो परिणामी सदिश ये होगा OR, मतलब OQ और QR का परिणामी सदिश ये होगा, क्योंकि तीसरी भुजा द्वारा परिणामी सदिश व्यक्त होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा OQ धन QR, मतलब इसका जो मान है OQ का मान है, देख लो जरा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और बच्चों QR का मान है वेक्टर C, डायग्राम से ये हो गया। अब फिर से हम लगाएंगे, जैसे ये हमारा हो गया दोनों। अब जो तीसरा त्रिभुज है ये, इसमें भी हम लगाएंगे कि इसका डायरेक्शन ये और फिर ये दो जो भुजाएं हैं उनका दिशा यानी परिमाण एक ही क्रम में होगा। तो हम यदि इस त्रिभुज की बात करेंगे ORS में, किसमें बच्चों, त्रिभुज ORS में सदिशों के योग, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से वही चीज है कि दो भुजाओं का जो परिणामी सदिश है वो तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। मतलब OS इसका परिणामी सदिश होगा जो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर OR प्लस वेक्टर RS के द्वारा। तो इसका मान है, OR का मान आपने निकाला है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक, और RS का मान है प्लस वेक्टर D, यानी हमें परिणामी सदिश तो ही निकालना था वेक्टर R बराबर। तो आपका आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D।
सिंपल बच्चों, यही हमको प्रूव भी करना था और आप लोगों ने भी क्लियर कर लिया कि सदिशों के योग के बहुभुज नियम से। उम्मीद करता हूं कि ये सदिशों के योग का बहुभुज नियम कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर है। मैं यही तो सिद्ध करना चाहता था। जो परिणामी सदिश है बच्चों, बंद करने वाली भुजा के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ये बहुभुज था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी था, चारों भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया। तो इसका जो परिणामी सदिश है उसके बंद करने वाले भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और ये चीज सिद्ध भी हो गया। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि यदि किसी बच्चों के यदि नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर लिख लो आप 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। मात्र 100 रुपये आपसे नोट्स के लिए चार्ज लिए जाते हैं बच्चों। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करें और प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर का नोट्स ले लें और विधिवत रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।